हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सरियल रिएक्शन में। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं सेवन ओम अरिऊ के क्लाइमैक्स सीन पर। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते और शुरू करते हैं आज के वीडियो का रिएक्शन। रिएक्शन यहीं पे रखा था ना उस प्रोफेसर को। हाँ, लेकिन यहाँ तक कैसे पहुंच गया? अच्छा, वो इंफॉर्मेशन जो गाड़ी वाले की इंफॉर्मेशन निकाली थी। किसी लड़के का घर है। हाँ, ऐसा था किसी आर्टिस्ट का रूम है। कहाँ निकाला भाई इसने। सीडी टाइप लग रही कुछ। तब उस समय मॉल्स में यस सीडीज सर, भी हाउ कैन आई मिलती हेल्प थी। यू? मैं जानना चाहता हूँ ये किसने खरीदी थी। सर ये मैं नहीं बता सकता। हाँ, इनके लिए तो बहुत आसान है ये सब। ये सीडी 22 फरवरी को खरीदी गई थी, पेमेंट कार्ड से हुई थी और कार्ड होल्डर का नाम है इमरान शाहिद। क्रेडिट कार्ड HDFC बैंक का था। उसका नाम इमरान शाहिद है। मुझे बताओ, हाल ही में उसने और क्या क्या खरीदा है। 2 दिन पहले उसने अपोलो फार्मेसी से कुछ खरीदा था। कल उसने 1,500 रुपए का पेट्रोल भरवाया था, जगह भारत पेट्रोलियम शिवड़ी। तो ट्रैक कर रहे हैं हर मोमेंट को। TN09 AT7419। TN09 एक सेकंड AT7419। लगता है गाड़ी इस का नंबर कार है में ना। कल इमरान ने पेट्रोल भरवाया था। अच्छा। पर पता चला है वो कार इमरान की नहीं है। मुझे उस कार के मालिक का नाम और पता चाहिए। भाई साहब, वो उन तक पहुंचना चाहते थे ऐसे भी करके। तुम सही थे ली, वो कुल मिलाकर 5 नहीं, वो 6 लोग हैं। एक लड़की बाहर से उनकी मदद कर रही है, उसका नाम है मालती। उसकी वो दोस्त। सुधा की स्कूल फ्रेंड है और सिविल इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में है। ये रहा उसका ड्रेस। तो इंजीनियर मालती को फाइंड आउट ढूंढ कर लिया, निकालो मतलब और उन्होंने। बाकी सब तुम्हें मिल जाएंगे। एक बार उनका पता चल जाए तो मालती को मत छोड़ना, मार देना उसे। बिल्कुल यही तो मैं करने वाला हूँ। और किसी को भी मत छोड़ना, वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। सबको मार देना। यस। क्या प्रोफेसर हुआ? गया, हाँ। इसने किसी को नहीं छोड़ना बोला था, प्रोफेसर को भी नहीं छोड़ा। भाई साहब, वो मोमेंट कितना सडन था, मतलब उन्होंने दिखाया भी नहीं वो कैसे किया है। वो प्रोफेसर भी तो उनके लिए मुसीबत बनते जा रहे थे। यही तो गाड़ी का नंबर था ना। हाँ, और ये अब इस लड़के को भी ट्रैक करना है क्योंकि ये बाहर से हेल्प कर रहे हैं। इस तक पहुंच जाना मतलब। हो गया, गेम ओवर है भाई साहब। मैडम, मैडम। क्या है? ओ, ओ, इसे भी उससे हिप्नोटाइज पूरी कर ला। इंफॉर्मेशन निकलवा ली है भाई साहब। गुड गुड प्लान। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं खुद नहीं जानती वो कहाँ है। ओ, इट्स टाइम फॉर बोधि धर्म। उनसे तुम बच नहीं पाओगे। पर इसको पता है भी मारेंगे उनको क्यों नहीं पता है? क्योंकि वो जानते थे कि वो हिप्नोटाइज करके उनसे इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। उन्हें मेरी ओर से गुड लक कहना। ओह, मुझे मौत मारा उसको। और इनके पास दो ही मोबाइल थे। उनको शायद इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। ओ नो, ये भी आ गया। हम्म अब उनको अंदर की खबर पूरी मिल जाएंगी।
इनका प्लस पॉइंट यही है कि इनको हिप्नोटाइज करना आता है, Exactly. मन के करवा सकते हैं उनसे। और वो स्टार्टिंग से ही डेंजरस टेक्निक है। अगर उनके पास वो ना होता ना तो ये शायद कोई भी पहुंच उगलने भी नहीं ना वाले थे, सच। मालती, जो भी लिस्ट में लिखा था वो तुमने भेज दिया? जेनेटिक इंजीनियरिंग लैब, मालती, वीविंग, ईस्ट न्यूटन सर्कल, आईआईटी कैंपस, गांधी पार्क। इमरान, मालती का फोन तेरे पास कैसे आ गया? और मालती कहाँ है? हेलो, और एड्रेस क्यों बता रहे हो अभी? इस बार तुम नहीं बचोगी। ओ भाई साहब, हरामजादे! उनको अगर इंडिया से नफरत है और हिम्मत है तो इंडियन आर्मी से क्यों नहीं लड़ते? मासूम लोगों की जानें क्यों ले रहे हो बुज़दिल? अरविंद तुम्हें मार देगा। तुम मोदी धर्म से नहीं बच सकते। मुझे लगता है इनको भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। हाँ, नो, ये तो गलत बात है। जवाब दो इमरान। नहीं यार, बट इसके चक्कर में नहीं, इनकी जाने जा रही है। वो शायद गाड़ी के नीचे आएंगे, मुझे लगता है वो ट्रैफिक में घुस जाएंगे। ओ भाई साहब, क्या हुआ सुधा? उनको पता तो चल गया कि We need to कहाँ go. पे जाना है। हम रिसर्च कंटिन्यू नहीं कर सकते, वो यहीं आ रहा होगा। आज मतलब आखिरी research दिन है। वो तो जान पूरा बचाकर नहीं हुआ भागने है। को बोल रही है। 12 दिन चाहिए थे। हाँ सुधा, फिलहाल सबसे जरूरी अरविंद की जान है, साथ ही बोधि धर्मन का डीएनए। हम नहीं बचे तब भी 50 साल बाद कोई और इस पर रिसर्च करेगा, लेकिन उसके लिए भी अरविंद चाहिए। लेकिन अरविंद को कहाँ ले जाएंगे? उसके शरीर पर धूप नहीं पड़नी चाहिए। ओ भाई साहब, तो ये तो बहुत टफ चैलेंज हम हो अपनी जान देकर भी अरविंद की जान बचाएंगे। चलो। लास्ट डे है और ये लास्ट होप उनके सामने है। वो कैंपस में घुस गए बे डायरेक्ट। सबके सामान। अगर वो डायरेक्ट आते थे ना तो उनके लिए बहुत भारी पड़ता था। एटलीस्ट उन्हें अंदाजा था कि अब ये आने हाँ। वाला है, तो वो प्री प्लानिंग करके गए कि चलो निकाल दिया वहां से। भाई साहब, फिर वो गए कहाँ पे? इसे पूरा ढक दो। ठीक है, हमें इसे बचाना है। तो एम्बुलेंस को उन्होंने पूरी तरह कवर कर पूरा लो। आइसोलेट कर दिया है। और उसके बाद उसे लेके जा रहे हैं। ओ आ चुका है। ना ना ना, भाई साहब, क्या स्ट्रेंथ है उसकी। सनलाइट, उन पे सनलाइट गिर चुका है। पूरा रिसर्च उनका बेकार हो जाएगा अगर।
6 मिनट चाहिए थे सिर्फ उन्हें। ओ भाई साहब, मुझे लगता है कहीं ना कहीं यही चीज उनको ट्रिगर करने वाली है। जिस तरह से उसे फेंका है। ओ इफेक्ट। भाई साहब, तो पूरी तरह पिट रहे हैं। बहुत हो चुका। लग रहा है मुझे कि वो ट्रिगर हो गया है। उनकी वेन्स भी दिख रही है अभी। डीएनए बूस्ट हो गए हैं। अब जिनसे तुमने ये ज्ञान लिया है, तुम उससे डायरेक्ट बोल रहे हो। ओ वो रिफ्लेक्स। अनजाने में से भी आ रहा है उनसे। हाँ, अब ये उन्हें इंजरी। ओ भाई साहब, Now. Oh. Oh. सही था, सही था। ओ सिर्फ आंखों से उन्होंने दिखा दिया कि ये हाँ। बोधि धर्म। उनकी आंखें वैसे ही टर्न हो गई है ना, बोधि धर्मन जैसे। अब इनके पावर्स भी चल रहे हैं। अभी तो इन्होंने पेड़ उखाड़ के फेंक दिया था। हाँ, ओ भाई साहब, उनको हिप्नोटाइज से भी मार सकते थे, लेकिन उन पे काम ही नहीं करता हूँ। उन पे हिप्नोटाइज उनका कोई ऐसा नहीं करेगा। हाँ, बट इनका हो सकता है। भाई साहब, बॉडी भी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। ये उन्होंने तब भी किया था, पहले भी। हाँ,
हाँ बिल्कुल, ये हमने इंट्रो सीन में भी देखा था ऐसा। हम्म। साहब वो भी बहुत टफ कंपटीशन दे रहे टफ है पर। वो भी। ओ ना आसान थोड़ी ना है उसे हराना। उनके रिफ्लेक्स सडनली कितना चेंज हो गया, स्पीड भी बढ़ गई उनकी। अब ऑब्वियस है, बोधि धर्मन के डीएनए उनके बूस्ट हो चुके हैं और उनके खुद की भी तो कुछ क्वालिटीज है। बिल्कुल, वो चाहे तो उनको बहुत आसानी से मार सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ओ रुको बेटा। अभी उठेगा? वो उस लग रहा पोजीशन है। में आ गए हैं। हाँ। पहली बार उनको ऐसा कोई मिला होगा जो इतना टफ है। अब तक बहुत घमंड था इसको अपने। वो हिप्नोटाइज वाला सच हाँ। में बहुत खराब टेक्निक है भाई। फिर भी इसमें इतनी जान बची है कि वो। क्योंकि वो फाइटर है तो उनका मतलब इतना पेन होने के बाद भी वो खड़े होते हैं। मर गए क्या वो? लग तो रहा है। भाई साहब ऐसा क्या किया? वो लास्ट वाला जो वो था। हाँ। इस बीमारी से मरने वाले लोगों की संख्या अब बहुत कम हो गई है। इसे एक चमत्कार ही माना जा रहा है क्योंकि इस रहस्यमय बीमारी का इलाज बनाया है मिस्टर अरविंद ने, जो एक सर्कस में काम करते थे। आपका कहना है कि हम अपनी पुरानी परंपराओं और संस्कृतियों को भूल गए हैं, लेकिन आपके हिसाब से आज के जमाने में उनका क्या उपयोग है? मतलब फाइनली सब सेट हो लापता गया। हुए बच्चों को माँ का नाम, बाप का नाम, घर कहाँ है ये पता होना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है हमें अपने इतिहास के बारे में जानना। इतिहास को भूलने की वजह से हम अपने इंद्रियों को भूल चुके हैं। जिन्होंने हम पर राज किया है उन्होंने हमारी उनका वीरता, लुक भी हमारी देखो गौरव की कितना गाथाओं को कहीं छिपा कर डिसेंट रख दिया दिखाया है। है। मजहब बदलकर, जगह बदलकर, भाषा बदलकर हमारी असली पहचान को ही मिटा दिया है। होली के त्योहार में इतिहास के किताब के एक एक पन्ने को होलिका में जलाने पर मजबूर किया। इससे भी बदतर, भारत का इतिहास, हमारी खोज आज सिर्फ किताबों में बंद होकर रह गई है या फिर किसी लाइब्रेरी में धूल खाती हुई सड़ रही है। अपने इतिहास को जानिए, जो नहीं जानते उन्हें बताइए। हल्दी को बदन पर लेपना और पानी में मिलाकर छिड़कना, इसे भगवान का नाम मत दीजिए, ये साइंस है ऐसे समझाइए। एंटीबायोटिक है ये बताइए। हमने ये सब नहीं बताया, इसलिए जिस देश में हल्दी उगती नहीं उस देश के महत्व को जाना और इसे पेटेंट कर लिया। घर में कीड़े मकोड़े ना आए इसलिए घर के बाहर हम गोबर से पोतकर रंगोली डालते हैं, ये समझाइए। ये नहीं समझाया इसलिए आज रंगोली का स्टिकर बनाकर टाइल्स पर चिपकाते हैं। घर के बाहर नीम का पेड़, घर के अंदर तुलसी का पेड़, ये औषधि है, ये समझाइए। हम जब आने वाले पीढ़ी को ये सब बताएंगे अच्छा, ये तब उनमें दुनिया शूटिंग को के रास्ता टाइम में दिखाने लिया का गया है विश्वास शायद। होगा। यार ये सब मुरुदास। हमने नहीं बताया, इसीलिए हम सब कुछ खो चुके हैं और जो देश हमसे आंख नहीं मिला हमने पाते थे behind वो the हमसे scenes आगे का- निकल चुके हैं। बात ये यहीं खत्म नहीं actual होती। behind the यहाँ से scenes है। एक्सपोर्ट होने वाले कपड़ों और फलों की तरह होनहार भारतीय विद्यार्थी भी विदेश भेजे जा रहे हैं। यहाँ सिर्फ बोधि धर्मन ही नहीं बल्कि इस पावन धरती पर महान योगियों ने भी जन्म लिया जिन्हें हम भूल गए हैं। और वो सब आज भी आपके डीएनए में जिंदा है, आपकी रग रग में जिंदा है। हम उन पर रिसर्च करें आज ये जरूरी नहीं है, बस उनके दिए ज्ञान को आगे बढ़ाएं। बहुत
स्वीट मूवी था ये सच में। दोस्तों इस मूवी का क्लाइमैक्स सीन काफी अच्छा मुझे लगा, क्योंकि इसमें जो है फाइनल कंक्लूजन में बोधि धर्मन के बारे में बताया गया है और जिस तरीके से उनका डीएनए ट्रिगर किया जाता है वो भी काफी मतलब हम बोल सकते हैं काफी सेंसफुल उन्होंने दिखाया, जिस तरीके से उन पे एक्सपेरिमेंट किए गए। लेकिन वो लास्ट में जो 16 मिनट बच जाते हैं, 16 मिनट या 16 घंटे 6 मिनट बच जाते हैं, तो उसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से वो सनलाइट से उनको बचा रहे थे, आइसोलेट करके जा रहे थे। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं सनलाइट से और वो जो डोंगली उनको मारते हैं उससे उनका डीएनए जो ट्रिगर हो जाता है, तो ये काफी सेंस बनाता है मूवमेंट। और ओवरऑल मूवी बहुत ही सटल और अच्छे तरीके से दिखाई गई है, और जिस तरीके से डोंगली इनके पीछे कैसे जाता है वो भी बहुत अच्छे से दिखाया है कि एक एक सीढ़ी की वजह से जैसे वो उनका पीछा करता है और एक एक हिप्नोटाइज कर करके उन तक पहुंचना चाहता है। और लास्ट वाली फाइट भी बहुत अच्छी थी, बट मुझे सबसे अच्छी बात इस पूरे मूवी की जो लगी वो है लास्ट वाला मैसेज। मुझे नहीं लगता है कि मतलब सीन तो मतलब ओवरऑल कंसेप्ट तो बहुत ही अच्छा था इस मूवी का, बट एक तरीके का बोधि धर्मन हो या फिर जितने भी हमारे सेंट्स हुए हैं, और चाहे वो पतंजलि हो या फिर कोई भी हो, जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, उनका जो ज्ञान है हम अगर आगे वाली पीढ़ी को अच्छे तरीके से पास करते हैं तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी डीएनए बूस्ट करने की। तो वो बहुत ही अच्छा था। अगर हम ये जो सारे हमारे पुरानी प्रैक्टिसेस जो थी, अगर उसे हम सही तरीके से हमारे आने वाले जनरेशन को पास करते हैं, उसे धर्म का नाम ना देते हुए साइंस के नाम पे अगर उनको पास करते हैं, तो वो खुद ही उसे अपनाएंगे अच्छे तरीके से। बिल्कुल। तो दोस्तों ये ओवरऑल मूवी जो है वो काफ़ी सिंपल कंसेप्ट है बोधि धर्मन के, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें एक्नॉलेज करती है कि हमें क्या नहीं पता है और हमारी प्री हिस्ट्री में कौन सी चीज़ें रही है। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी रही। और सूर्या की मूवीज़ भाई साहब मतलब जिन्होंने भी ये रिकमेंड की है बहुत अच्छी मूवी थी। पिछली बार उन्होंने शायद अयान मूवी भी हमें रिकमेंड की थी। तो सूर्या की मूवीज़ करनी चाहिए, इससे हमें थोड़ा अंदाज़ा लग रहा है। और साउथ की मूवीज़ ऑलरेडी दोस्तों पहले से हम बोल सकते हैं इतनी मासी रह चुकी है और बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट जो है वो इसमें दिखाई देते हैं। और ए आर मुरुगदास जिस तरीके से स्वीट मोमेंट लेते हैं, मतलब वो लगता भी नहीं कि एक डायरेक्टर का कैमियो हुआ है करके, क्योंकि हमने कत्थी भी देखी थी तो उसमें भी वो इतना सडन मूवमेंट था कि वो लगता भी नहीं है कि ए आर मुरुगदास का कैमियो हुआ है करके। इसमें भी वैसे ही कुछ था, तो ये काफी अच्छा मुझे लगा। ओवरऑल ना मुझे एक और चीज़ ऐसी पसंद आई है इस मूवी की कि मूवी का जो मेन कंसेप्ट था उस पे उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। एक हीरो भी था, एक हीरोइन भी थी, बट उनकी लव स्टोरी में इस मूवी को उलझाया नहीं है बेवजह। मेन कंसेप्ट पे उन्होंने ज़्यादा फोकस किया और उसे आखिर तक रहने दिया है। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे इस मूवी की। हाँ, तो ये इस मूवी का जो है एक प्लस पॉइंट है। तो ए आर मुरुगदास ने बहुत उस समय, ये 2011-12 की मूवी है, तो उस समय के हिसाब से ये मूवी काफी टाइम अहेड रही होंगी और अभी भी बहुत अच्छी लगती है ये मूवी। एक सीन था जहाँ पे उस लड़के का एक्सीडेंट होता है, तब सब लोग आते हैं, तो उस सीन में ना आपने नोटिस किया होगा सब लोग मास्क पहने हुए थे। तो ओवरऑल जब सड़कों पे भी लोग घूम रहे हैं तो मास्क पहने, और यही सीन कुछ ना मुझे एकदम ट्रिगर हुआ कि ये कोरोना के टाइम पे तो ऐसे ही हुआ था। मतलब सब लोग मास्क पहने घूम रहे हैं और मतलब सड़कों पे गाड़ियां नहीं चल रही है, काफी मतलब हम बोल सकते हैं कि क्लीन जो रोड हमें मुझे दिखाई लग दे रहा रही है है। कि सबसे पहले ना ए आर मुरुगदास को ही अंदाजा हो गया था कि 2020 में कोरोना आएगा या चीन से कोई बीमारी आने वाली है, तो उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था शायद। बिल्कुल, काफी रिलेटेबल ये मूवमेंट्स है इस मूवी के। तो ये था दोस्तों हमारे इस वीडियो का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों कि हमें और कौन सी मूवीज पे रिएक्ट करना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी मूवी के साथ। बाय बाय।